Good afternoon, my dear students. How are you all? Fine? Yes, I hope so. You all are fine. You all said good afternoon? Teacher को wish किया? No. Say all of you. Say good afternoon, teacher. Say all of you. Good afternoon, teacher. Yes, good afternoon, students. Okay. रोज आप लोग को विश करने का है. टीचर जब भी आएंगे, टीचर बोलेंगे गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तभी आप लोग को बोलने का है गुड आफ्टरनून टीचर. ओके, सो टुडे we are going to start our story lecture. Before that, again I am going to introduce myself. My name is teacher Nilima and I am going to teach you all maths, story and conversation. In our last lecture, I have told you all that I am going to teach you all poem and GK, but there is a little change. From today, I am going to teach you all maths, story and conversation. Okay? Yes. Now, which is our lecture? This lecture, story. We are going to start our story lecture. Okay? Before that, I am going to again tell you all about the books. See. This is our Edumax Level C book for Senior KG. This is for Senior KG. These books are for Senior KG. Okay. Those who all are not having the books, you all can go in school and purchase it. School में books available है. सबको books लेने का है क्योंकि इसमें सब subjects है. English, Maths, Story, Poem, जीके, ड्राइंग सब इसमें इन्वॉल्व है. ओके, ऐसे आप लोग को 6 बुक्स रहेंगे. और आप अगर बुक्स लेंगे, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक लेंगे, तो आप लोग को पोएम और स्टोरी लर्न करने के लिए इसमें से अच्छा हो जाएगा. ओके, सो स्कूल में जाके बुक्स लेने का है. आज बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्कूल में जाके बुक्स लेने का है. ओके, यस. सो We are starting with book number 1. पहले हम लोग बुक नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो पहले हम लोग ये बुक कंप्लीट करने वाले. यस. सो यू आर हैविंग स्टोरी इन दिस बुक. लास्ट पेज. ओके, पेज नंबर 26. यू आर हैविंग स्टोरी. One story is there. Okay, the shepherd and the wolf. This is a story, the shepherd and the wolf. Okay, so in our last lecture, teacher had explained story. Teacher had explained that in our junior KG we have learned many stories. In our nursery, junior KG, बहुत से story हम लोग ने किए हैं ना. Which hare and the tortoise, then the thirsty crow, fox and the grapes, द ग्रीडी डॉग, ऐसे बहुत सी स्टोरी आप लोग ने लर्न किया है और वो अच्छी तरह से आप लोग ने लर्न भी किया है और आता है. अभी तक याद है सबको? स्टोरीज याद है? यस, वेरी गुड. तो अभी आप लोग सीनियर में, नर्सरी से जूनियर, जूनियर टू सीनियर, अभी आप लोग सीनियर में आए हैं. तो सीनियर में अभी थोड़ा अलग स्टोरी है, तो वो भी बाय हार्ट करने का है. ओके, करेंगे सब लर्न? यस. तो आप ऐसा समझने का नहीं कि ये हार्ड है स्टोरी, हम लोग को नहीं हो जाएगा. करेंगे ना? यस. तो इसके लिए पहला मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, हम लोग का स्टोरी है हेयर एंड द टॉर्टोइस. हेयर एंड द टॉर्टोइस स्टोरी है. आप लोगों ने सुना है हेयर एंड द टॉर्टोइस? सुना है सबने? रैबिट, हेयर मीन्स रैबिट, हाँ, और खरगोश और टॉर्टोइस, टॉर्टोइस यानी कछुआ. पता है ना सबको? हाँ. तो क्या करते, पहले दोनों रेस लगाते, आपस में रेस लगाते. फिर फास्ट कौन दौड़ता है? पूरा फास्ट रैबिट. रैबिट जल्दी जल्दी भाग के आगे जाता है और टॉर्टोइस बहुत स्लो है, बहुत स्लो, इसलिए टॉर्टोइस क्या होता है? पीछे रह जाता है. लेकिन रैबिट बहुत आगे जाता है और फिर वो देखता है टॉर्टोइस बहुत पीछे है, तो उसको आने को बहुत टाइम लगेगा. तब तक मैं यहाँ पे रेस्ट लेता हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू रेस्ट. तो रैबिट सो जाता है और फिर टॉर्टोइस वहां से स्लोली 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 आ जाता है और रैबिट के आगे निकल जाता है. ओके, और फिर रैबिट को
फिर आँख खुलती है और रैबिट क्या सोचते हैं, हाँ टॉर्टाइस अभी तक आया नहीं है, बहुत पीछे, तो फिर रैबिट चलने के लिए लगता है। ओके, तो फिर वो विनिंग पॉइंट जहाँ पे जब भी रैबिट जाता है तभी देखते हैं कि टॉर्टाइस ऑलरेडी वहां पे पहुंच गया है। यस, सो व्हाट इज योर मॉरल इन दिस? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे ही अगर आप सोचेंगे कि मुझे स्टोरी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, स्टोरी आएगी, आप सबको आएगी। हम लोग 2 सेंटेंस करेंगे, पूरा स्टोरी नहीं एक साथ करेंगे, 2 सेंटेंस करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से आएगी। और सोचने का नहीं मुझे आएगा ही नहीं, स्लोली स्लोली हम लोग करेंगे। हाँ, वो टॉर्टोइस की तरह स्लोली स्लोली हम लोग करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन ऐसे करेंगे, तो आप लोग को 1 2 करके सब स्टोरी बाय हार्ट हो जाएगा। यस, ओके, सो ऑल आर रेडी? यस, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर स्टोरी। What is our story name? The Shepherd and the Wolf. First we are going to write date. What is today's date? 21. And our story name is The Shepherd shepherd and the wolf. Okay, the shepherd and the wolf. Shepherd means कौन? पता है आप लोग को? shepherd means एक लड़का है जो shepherd जो रहते हैं वो गाय बकरी, वो गांव में ऐसे विलेज में रहते हैं, वो चराने के लिए लेके जाते हैं, गाय को बकरी ऐसे चराने के लिए लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेपर्ड। एंड उल्फ यानी कि जंगली भेड़िया। उल्फ को क्या बोलते हैं? भेड़िया। वो जंगली भेड़िया है, वो सब जानवर को, एनिमल्स को खा जाते हैं। हाँ, भेड़िया। ओके, उल्फ। द शेपर्ड एंड द उल्फ। स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द उल्फ। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे, मैं शॉर्ट आप लोग को हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी ये स्टोरी के बारे में। ओके, स्टोरी क्या है? अभी द शेपर्ड एंड द वुल्फ। एक गांव में एक शेपर्ड बॉय रहता था। शेपर्ड बॉय मीन्स वही गाय बकरी जो चराने वाला बॉय है, वो रहता था, छोटे गांव में रहता था, और वहां पे साइड में उनके फॉरेस्ट था। एक दिन वो भेड़े चराने के लिए लेके गया, फिर वहां पे बैठा और फिर वो बोर हो गया, सोचने लगा अभी कुछ तो करने का है। वो वहां पे शीप्स वहां पे चारा खा रहे थे, लेकिन ये सोच रहा था अभी क्या करने का। थोड़ा उसको आइडिया सोचा कि हाँ थोड़ा एक मजाक करना का, हम लोग थोड़ा एक मजाक करेंगे, थोड़ा झूठ बोलेंगे। तो वो चिल्लाने लगा। वो जो लड़का है वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आई है। तो ये सब आवाज सुन के जो गांव वाले थे वो सब एक हो गए, और फिर उन्होंने देखा कि वहां से कोई तो चिल्ला रहा है, तो वो सब वो लड़के के पास गए और बोले कहाँ है उल्फ, कहाँ है भेड़िया। तो फिर वो हंसने लगा, जोर से हंसने लगा कि नहीं मैंने मजाक किया। फिर जो वो गांव वाले थे वो बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि ऐसा फिर से करने का नहीं है, ओके, ये अच्छी बात नहीं है। सो वो गांव में फिर से गए। कुछ दिनों के बाद फिर से ये लड़का जो शेपर्ड बॉय है फिर से आया, अपने शिप्स को चरा रहा था। फिर से उसने सोचा कि हाँ फिर से एक बार मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। फिर से वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आई। फिर से गांव वाले आए और देखा तो वहां पे कोई नहीं था। लड़का बहुत जोर से हंसने लगा। फिर वो लोग को बहुत गुस्सा आया, बोले अभी आप करेंगे तो हम लोग नहीं आने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये लड़का
जाता है और वहां पे बैठता है, तो सचमुच वहां से भेड़िया आ जाता है। हाँ, वो उसको खाने के लिए और शिप्स को खाने के लिए वहां पे आ जाता है, वो ट्राई कर रहा है वो। तो ये लड़का फिर से चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प, बचाओ, भेड़िया है ये। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनती नहीं है, क्योंकि उसने 2 बार झूठ बोला था और 2 बार गांव वालों को उसने फंसाया था। ये टाइम कोई उसके पास आया नहीं है। ओके, इसलिए कभी भी झूठ बोलने का नहीं है, किसी के साथ मजाक करने का नहीं है। हम लोग घर पे भी 2-3 बार ऐसे ही फिर बोलेंगे, मजाक करेंगे और 3rd टाइम सच हो जाता है, तो फिर कोई अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसलिए कभी भी मजाक करने का नहीं है और झूठ बोलने का नहीं है। ओके, यस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, तो हम लोग अभी स्टोरी देखने वाले हैं। यस, 2 लाइन्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी ओनली 2 लाइन्स। 2 लाइन्स हम लोग करने वाले हैं। यस, ओके, कम ऑन। नाउ we are going to, I am going to write 2 sentences on the board. Okay, okay, now I am writing a story. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपने नोटबुक में ये 2 लाइन लिख के ले सकते हैं, तब तक आप लोग लर्न भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। यस, ओके। There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Okay, this is a first sentence. There lived a shepherd boy. Shepherd boy means जो गाय को, बकरी, भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता है, उसको शेपर्ड बॉय बोलते हैं। लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता है। देयर लिव्ड, जो वहां पे रहता है, शेपर्ड बॉय। शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज, इन छोटा विलेज, इन अ स्मॉल विलेज, बिसाइड अ फॉरेस्ट, बिसाइड अ फॉरेस्ट। वहां पे फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, बिसाइड जंगल के बाजू में उसका क्या था, गांव था। ओके, जहाँ पे जंगल था उसके बाजू में स्मॉल विलेज था, गांव था। देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। एक लड़का जो रहता था, शेपर्ड बॉय, उसका कहा थे वहां पे, कहाँ पे रहता था वो, छोटे विलेज में, स्मॉल विलेज मीन्स छोटे गांव में रहता था, बिसाइड अ फॉरेस्ट। हाँ, आजू बाजू में उधर फॉरेस्ट था, वहां पे वो लड़का रहता था। फिर एवरी डे, सेकेंड सेंटेंस, एवरी डे he would take his flock of sheep to graze. Okay? See, there lived a shepherd boy in a small village beside a forest. There lived a shepherd boy where? In a small village beside the forest. Every day means रोज, every day he would take his flock of sheep to graze. मीन्स वो रोज कहाँ पे जाता था, वो बकरी भेड़े वो चराने के लिए लेके जाता था।
एवरी डे, रोज। शिप्स, फ्लोक ऑफ शिप्स मीन्स पूरे शिप्स एक साथ लेके जाता था वो चराने के लिए। देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। सी, while saying the story you all have to make action, एक्शन भी करने का है और उसके साथ साथ स्टोरी बोलने का है। अच्छी तरह से एक्शन, स्टोरी बोल के आप लोग को एक्शन भी करने का है। यस, सो फर्स्ट व्हाट यू ऑल विल से, स्टोरी नेम। ओके, स्टोरी नेम, स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द वुल्फ। आफ्टर दैट व्हाट विल से, there lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze, means चराने के लिए लेके जाता था ना। Every day he would take his flock of sheep to graze. चारा खाने के लिए वो लेके जाता था। Now you all have to repeat after me. All of you repeat. There lived a shepherd boy. Say, there lived a shepherd boy in a small village beside a forest. First आप लोग को ये one line करने का, यही सिर्फ वो ये 5 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स बोलेंगे नहीं आता है तो 10 टाइम्स बोलने का, स्लो एंड स्टेडी। यस, सो ये बार बार आप लोग को रिपीट करने का है। ओनली दिस सेंटेंस, ये देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। पहले ये सेंटेंस आप लोग को फर्स्ट सेंटेंस लर्न करने का है। ये आने के बाद फिर से सेकेंड सेंटेंस लेने का है। ओके, से देयर लिव्ड a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. Every day he would take his flock of sheep to graze. Okay? समझ में आया इतना? These 2 sentences. Okay, you have to learn these 2 sentences. और जब तक हम लोग का नेक्स्ट स्टोरी लेक्चर रहेगा तब तक आप लोग को ये 2 सेंटेंस लर्न करके रखने का है। यस, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अगेन रिवाइज दिस एंड नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू टेक। यस, तब के लिए आप लोग को ये 2 लाइन अच्छी तरह से लर्न करके रखने का है। एक साथ स्टोरी करने के लिए रखो मत, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग एक 1-1, 2-2 लाइन्स करेंगे तो ही हम लोग को पूरा स्टोरी बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए जब भी जितना टीचर सिखाती है 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस तो आप लोग वो करते जाने का है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? करेंगे स्टोरी 2 सेंटेंस? यस, ऑल ऑफ यू विल डू? ऑल ऑफ यू विल लर्न? यस, वेरी गुड। अच्छी तरह से ये स्टोरी लर्न करने का है। यस, ओके। नाउ वी विल अभी इस स्टोरी लेक्चर के बाद आप लोग को लिंक आएगी। कौन सा लिंक? वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम की लिंक आएगी, वो आप लोग को क्या करने का है? यू हैव टू स्टैंड ना, यू हैव टू स्टैंड, हैंड्स डाउन एंड देन यू हैव टू सिंग वंदे मातरम। कभी भी नेशनल एंथम के लिए, वंदे मातरम के लिए आप लोग को खड़ा रहने का है और बोलने का है। यस, ओके, सो यू हैव टू सिंग वंदे मातरम। नाउ वी विल मीट इन अवर next story lecture. Till then, goodbye, stay home, stay safe.